नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे कि NTPC का एग्ज़ाम, वनपाल भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट एवं रेलवे बोर्ड से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा RPSC, RAS एवं RS के साथ साथ LDC कार्मिकों के लिए एक बड़ी अपडेट है। इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट हैं NTPC वाले अभ्यर्थियों के लिए। जिस प्रकार से आज दिनांक 28 दिसंबर से NTPC के लिए एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर NTPC के एग्ज़ाम में प्रतिदिन 27,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे। ये सूचना RRB अजमेर से है, अर्थात अजमेर बोर्ड के 27,000 अभ्यर्थी पर डे एग्ज़ाम में शामिल होने की यहाँ पर संभावना है। हालांकि कई सारे अभ्यर्थी जो इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे, एब्सेंट रहेंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन प्रतिदिन एवरेज 27,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और ये एग्ज़ाम 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक आयोजित होने हैं। और इसका अगला फेज जैसा कि सुनने में आ रहा है 16 जनवरी से स्टार्ट होने की संभावना है। अभी इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि 16 जनवरी से इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगली अपडेट यहाँ पर है आयुर्वेद विभाग में जिस प्रकार से 1381 पद खाली हैं एवं भर्ती कितने पदों पर, मात्र 450 पदों पर। 1300 से अधिक पद खाली होने के बावजूद 450 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था और उसमें भी 229 पद बैकलॉग के, अर्थात मात्र 221 पद ही सामान्य निकाले गए थे। अर्थात पूरे राजस्थान में केवल 221 पदों पर ही भर्ती का आयोजन किया जाना है। इसके चलते कई सारे अभ्यर्थी जो कि इस बात के लिए बेचैन है कि कब आयुर्वेद चिकित्सक की भर्ती आएगी, तो यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर तमाचा मारा गया है कि 1381 पद खाली होने के बावजूद 450 पदों पर विज्ञापन और उसके बावजूद भी 229 पद उसमें बैकलॉग के। तो क्या बैकलॉग से भी पीछे निकल गया है सामान्य एजुकेशन। इसके बाद में यहाँ पर रेलवे बोर्ड से एक बड़ी अपडेट है कि जिस प्रकार से रेलवे भर्ती में कई सारे अभ्यर्थी चयनित होकर रेलवे कर्मचारी के रूप में पद स्थापित होते हैं, तो जिस प्रकार से ग्रेड C व D वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपडेट है कि रेलवे में पदोन्नति प्रक्रिया अब ईजी हो गई है पहले की अपेक्षा। जिस प्रकार पहले रेलवे भर्ती में पदोन्नति हेतु, DPC हेतु प्री व मेंस 2 एग्ज़ाम का आयोजन होता था और उसमें भी 70-30 का रेशियो माना गया था, लेकिन इस बार ऐसा न होकर केवल एक ही एग्ज़ाम होगा और एक ही एग्ज़ाम में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने के बाद में वह इंटरव्यू के लिए योग्य हो जाएगा। अर्थात ग्रेड सी से डी के लिए पदोन्नति ग्रेड C से B के लिए पदोन्नति एग्ज़ाम में अब जो योग्यता है, जो दक्षता है, वह 70% ना होकर अब केवल 60% वाला अभ्यर्थी भी इंटरव्यू के लिए मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खबर है। इसके बाद में RPSC में फुल कमीशन की बैठक आज RPSC में RS भर्ती के परिणाम को लेकर, RS मेंस के एग्ज़ाम के परिणाम को लेकर यहाँ पर RPSC में एक बड़ी बैठक की जाएगी। इस बैठक के माध्यम से 2 गुना अभ्यर्थियों को पास करने की योजना बनाई जाएगी। जिस प्रकार से रिट लगाई गई थी और रिट लगाने के माध्यम से जिस प्रकार से
RS मेंस में 1.5 गुना अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया था, लेकिन यहाँ पर 2 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चयनित करने की बात कही गई है। तो इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि इस डबल बेंच के माध्यम से 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाना है या नहीं। इसके बाद में अगली अपडेट है वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती हेतु जिस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ था, तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, अपना आवेदन करना चाहते हैं, वो अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना ही इस भर्ती हेतु आवेदन कर दे। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि इसकी जो अंतिम डेट है वो 7 जनवरी है, तो 7 जनवरी का वेट न करते हुए आप शीघ्र अतिशीघ्र इस भर्ती के लिए आवेदन करें अगर आप इसके योग्य हैं तो, क्योंकि अंतिम तिथि के आने पर आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इस समस्या में खासकर सर्वर डाउन चलते हैं, तो सर्वर डाउन चलने से कई सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते हैं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगली अपडेट है पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों के लिए जल्द ही इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिस प्रकार से पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर लंबे समय से इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए शीघ्र ही इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद में अगली अपडेट है LDC कार्मिकों के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पर वित्त विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, एक सूचना जारी की गई थी 16 अगस्त 2013 को। यहाँ पर आप देख लीजिए ऑफिशियल नोटिस हैं कि 16 अगस्त 2013 को जिस प्रकार से मंत्रालयिक संवर्ग ने मांग रखी थी कि हमारी इन मांगों को पूरी की जाए, तो इन मांगों को पूरी करने के संबंध में वित्त विभाग ने यहाँ पर एक जानकारी प्रोवाइड की थी। इसमें आप देख लीजिए क्या लिखा था कि मंत्रालयिक संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड पे 4200 के पदों को राजपत्रित घोषित किया जाएगा, परंतु इन्हें बोनस एवं अराजपत्रित बोनस एवं भत्ते अराजपत्रित अधिकारियों के समान ही दे रहेंगे। अर्थात इन्हें यहाँ पर पद का फायदा देने की बात कही गई थी। उसके बाद में मंत्रालयिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करते हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने हेतु 1000 नए पद सृजित किए जाएंगे, जो कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के होंगे। तो जिस प्रकार से 1000 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद घोषित किए जाने की बात कही थी, जिसके माध्यम से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक प्रमोशन किया जाना संभव था, लेकिन वहाँ भी अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पूर्व नाम प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड पे 4800, इसमें पदनाम में बदलाव के साथ साथ यहाँ पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 10,000 पद अतिरिक्त ऐड करने की बात कही थी, ताकि प्रमोशन में समस्याएं ना आए, क्योंकि अभी बहुत कम पद हैं, जिसके चलते कनिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ सहायक बड़े पदों पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर LDC कार्मिकों के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट जारी की गई थी 16 अगस्त 2013 को, लेकिन उस बारे में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और इसके अलावा हड़ताल समाप्त करने की स्थिति में मंत्रालयिक कर्मचारियों को 11 जुलाई 2013 से अब तक अनुपस्थिति अवधि को उनको दे बकाया अवकाश स्वीकृत कर नियमित किया जाएगा, लेकिन अब तक इन सारी बातों पर किसी बात का अमल नहीं किया गया है, न ही किसी प्रकार की गुंजाइश प्रोवाइड की गई है, न ही कोई फ़ायदा दिया गया है। यहाँ पर एक और अपडेट थी कि समझौता पत्र पे क्या बात कही गई थी। समझौता पत्र पर यहाँ बात कही गई थी 28 अक्टूबर 1998 की बात है, जहाँ पर कनिष्ठ लिपिक को वेतनमान 3050 से 4590 से संशोधित कर 4000 से 6000 किया जाना। जिन कनिष्ठ सहायकों को की सेवा वर्तमान संशोधन के प्रभावी दिनांक को 9 वर्ष से कम की हैं, उनके मामले में चयनित वेतनमान स्वीकृत करने हेतु सेवा की गणना संशोधन दिनांक की जाएगी। तो यहाँ पर वित्त विभाग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए कई सारी संभावनाएं दिखाई दी थी, कई सारे वादे किए थे, कई सारी जानकारियाँ प्रोवाइड की थी, कई सारी सूचनाएँ दी थी। इन सारी बातों पर संज्ञान न लेते हुए अभी भी
सरकार टटकी मट नहीं हो रही है। जिस प्रकार से एक खूंटे के भांति जमी हुई है सरकार कि एक खूंटा जिस प्रकार से हिलता नहीं है, इस प्रकार सरकार भी मंत्रालय कर्मचारियों की किसी बात पर संज्ञान न लेते हुए सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रही है और मंत्रालय कर्मचारियों का शोषण कर रही है। इस शोषण के चलते मंत्रालय कर्मचारी सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक मुख्य कर्मचारी होता है मंत्रालय कर्मचारी या एलडीसी कार्मिक। अब मंत्रालय कर्मचारी जिस प्रकार से लगातार शोषित हो रहा है और उसके बावजूद उसको उतना वेतन नहीं मिल पा रहा है जिसका कि उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जिस प्रकार से शिक्षक का मिनिमम वेतन 3600 ग्रेड पे है और यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारियों की यही मांग है कि मंत्रालय कर्मचारी का ग्रेड पे भी 3600 किया जाए, लेकिन अब तक सरकार संज्ञान न लेकर ठटकी मट नहीं हो रही है, एक जगह खूंटे के समान खड़ी हैं। तो सरकार को संभवतः इस बात का संज्ञान लेना चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारी जो कि एलडीसी कार्मिक के रूप में पद स्थापित हैं, उनकी कई सारी समस्याओं का निवारण किया जा सके। और जिस प्रकार से एक अल्प वेतनभोगी 13,000 रुपये में कोई भी कार्मिक आज के टाइम पर घर से 500 किलोमीटर दूर रखकर अपना खर्चे का वहन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मंत्रालय कर्मचारियों को, और न ही उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो इस सैलरी में अपना खर्चा गुजारा कर पाए। तो इस प्रकार सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और आप सभी साथीगण इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।